न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपीपुर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत योजना स्टेशन के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का शिलान्यास किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज जंक्शन पहुंचे और शामिल हुए और साथ ही उन्होंने इस मौके पर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कार्यों की योजना की सराहना की, तो साथ ही विपक्ष पर हमला बोला। साथ ही कुंभ को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। लोकार्पण का आदि कार्यक्रम किया है जिसमें 55 उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के भी उसमें 8 शामिल हैं और प्रयागराज को 960 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। मैं प्रयागराज की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का, अपनी ओर से अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, अपने मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगियों की ओर से, सभी सांसद और विधायकों की ओर से इसके लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और 2025 जनवरी में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने वाला है। 2013 में कुंभ लगा था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में सपा की सरकार थी। इसी प्रयागराज में हमारे तीर्थ यात्रियों की दुर्घटना का सामना करना पड़ा और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री हताहत हुए थे। लेकिन 2019 में जब प्रयागराज का कुंभ हुआ और 24 करोड़ लोग आए तो किसी को खरोच नहीं आई। दिव्य और भव्य कुंभ संपन्न हुआ और 2025 में मुझे विश्वास है 24 नहीं 48 करोड़ लोग भी आएंगे तो प्रयागराज स्वागत करेगा, प्रदेश स्वागत करेगा और कोई अव्यवस्था न हो, इसकी अभी से तैयारी की जा रही है। आज मित्रता दिवस है। प्रयागराज की भूमि भगवान श्री राम और निषाद राज की मित्रता के प्रतीक स्वरूप आज मैं अभी जब आ रहा था, दिव्य और भव्य प्रतिमा निषाद राज जी की और भगवान श्री राम जी की गले मिलते हुए दिखाई दी। भगवान श्री कृष्ण जी की और सुदामा जी की मित्रता सारा जग जानता है। प्रयागराज भी इसका प्रतीक है। इस अवसर पर आप सभी पत्रकार मित्रों से को भी मित्रता दिवस की शुभकामना देता हूं। प्रयागराज के विकास का पथ नहीं रुकेगा। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग, हर मार्ग से आप जहां तक जाना चाहोगे वह सुविधाएं काफी कुछ हुई हैं, जो नहीं है वह भी आने वाले समय में करें। ये बताइए उदित राज ने भारत की स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय जिला न्यायालय ने सबके आदेश के क्रम में एएसआई के द्वारा सर्वे हो रहा है और मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ, शिवभक्त के रूप में भी करता हूँ। उदित राज ने मूर्ति भी मिली है वहाँ पर, जो भी मिला हो मुझे भी ये नहीं मालूम है, लेकिन सर्वे हो रहा है तो बहुत कुछ मिलेगा और जब अधिकृत रूप से एएसआई के द्वारा रिपोर्ट नीचे करो यार और भी सच्चाई सामने आएगी और विश्वास है मुझे कि मुर्दा से तो ना कहो। ये बताइए उदित राज ने कहा है कि उदित राज ने भारत की एजेंसी की जांच एजेंसियों की तुलना एएसआई से कैसे की है उनकी क्यों बात करते हो? कहा है कि भारत बात का कोई वजन नहीं, क्यों ऐसे लोगों को सवाल? अच्छा, आपने फूलपुर से रिकॉर्ड बहुमत से जीत दर्ज की थी। नीतीश कुमार जी यहाँ से चुनाव लड़ने के श्री नीतीश कुमार जी बिहार की किसी लोकसभा से लड़े, चाहे यूपी किसी लोकसभा से लड़े, मेरे जानकारी के अनुसार वह न तो बिहार से जीतने वाले हैं और न यूपी से जीतने वाले। ठीक। सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर जहां नियम कानून को ताक पर रखकर अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित हो रहा है। सीएम के आदेश के बावजूद यहां से डग्गा मार और अवैध टैक्सी तो संचालित होती ही थी, मगर अब 2 लिस्ट वायरल हुई हैं जिसमें गाड़ी मालिक के नाम और उनके नंबर लिखे हैं। करीब ये 70 गाड़ियां हैं जो कि किस रूट पर चलती हैं और इनका मालिक कौन है और किस तरह से ये अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित में ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। मगर सबसे बड़ी बात है, इन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही कोई रोक लग पा रही है, जबकि सीएम योगी ने 2 बार ट्वीट कर आदेश दिया था कि कोई भी डग्गा मार संचालित नहीं होंगे। उसके बावजूद सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर से अवैध टैक्सी स्टैंड और डग्गा मार बस का संचालन हो रहा है, जिससे परिवहन विभाग को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। अब देखना होगा ये जो लिस्ट वायरल हुई है इन गाड़ियों पर किस तरह की कार्रवाई होती है या इसी तरह से अवैध टैक्सी स्टैंड चलते हैं।
नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा यमुना का तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है, जिसमें अब लोगों को खतरा भी सता रहा है। कछारी इलाकों में रहने वाले लोग अब अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह ठिकाना बना रहे हैं। तो ऐसे में जहां गंगा यमुना का जल स्तर अब खतरे के निशान से 4 मीटर नीचे है और गंगा यमुना का जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है, तो लोगों की मुश्किलें भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और गंगा यमुना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए अब लोगों की जहां परेशानी बढ़ी है, तो वहीं गंगा अब लेटे हनुमान जी के मंदिर तक पहुंच गई है, जहां अब लोग स्नान भी कर रहे हैं। ऐसे में जब इस पूरे मामले पर जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से बात की गई कि गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ा, तो उनका कहना अच्छी बात है, जल स्तर बढ़ना चाहिए, मगर सीएम योगी के नेतृत्व में करीब 265 परियोजनाएं चल रही हैं जो पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में पूरी तैयारी है, किसी प्रकार का किसी का नुकसान नहीं हुआ। और क्या कुछ कहा है उन्होंने दावा करते हुए, आइए दिखाते हैं आपको। एक बार गंगा यमुना नदियों का जलस्तर प्रयागराज में बढ़ रहा है, बाढ़ का खतरा है, क्या अच्छी बात है। क्या है, हमेशा जल स्तर बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है बाढ़ को लेकर, पूरी तैयारी, किसी प्रकार का किसी को नुकसान नहीं होगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी 265 परियोजनाएं चल रही हैं, वो सभी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। कोई कटान, किसी जनहानि नहीं होने पाएगा और कोशिश पूरा होगा और सभी लोग सड़कों पर। अच्छा, पूजा पाल के बारे में चर्चा की बीजेपी में आ रही, क्या कहेंगे? संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जहां आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसके बाद तत्काल वे संगम क्षेत्र पहुंचे। संगम क्षेत्र पहुंचकर जहां जल शक्ति मंत्री व परिवहन मंत्री, कई अन्य विधायक भी मौजूद थे और साथ ही आस्था की संगम में डुबकी लगाई। बता दें, जहां निरीक्षण के बाद स्वतंत्र देव सिंह व परिवहन मंत्री और अन्य लोग आज यहां पहुंचे थे और गंगा क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की। बता दें, जहां गंगा यमुना का जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है, वहीं अब खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे है गंगा और यमुना का जल स्तर। और ऐसे में आज जल शक्ति मंत्री 2 दिवसीय कार्यक्रम में प्रयागराज थे, जिसके बाद आज उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई। यूपी के प्रयागराज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल ये खबर सामने आई थी कि उमेश पाल हत्याकांड की तरह एक युवक पर बम फेंके गए, लेकिन बाद में पता चला कि युवक ने अपने रिश्तेदार को फंसाने के लिए खुद देसी बम से हमला कराया था, जिसका सीसीटीवी सामने आया था। मुंह ढककर आए युवक ने अमान उर्फ आशु नाम के शख्स पर बम फेंका और भाग निकला। आशु की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो साजिशकर्ता खुद आशु निकला। दरअसल करैली के ऐनुद्दीनपुर के रहने वाले अमान का अपनी दूसरी पत्नी के पिता और उसकी पत्नी के बहनोई तारिक और रिश्तेदार कमाल से विवाद चल रहा था और इन लोगों ने काफ़ी बेइज्जती की थी। इसी का बदला लेने के लिए उसने अपने पर हमले की साजिश रची थी। अमान ने इसलिए अपने दोस्त राहिल को राज़ी किया था कि राहिल काम था कि अमान पर बम से हमला करे, जिससे कि मामला सीसीटीवी में कैद हो जाए और अमान को कोई नुकसान भी ना हो। और सीसीटीवी की रेंज में आकर फ़ोन पर बात करने का नाटक किया और इसी दौरान दोस्त राहिल ने उस पर बम से हमला किया। केवल पटाखे का मसाला था, उसमें छर्रा नहीं था। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। क्या कुछ बताया अमान ने, आइए दिखाते हैं। दिक्कत में आ गए तो कोई चारा नहीं बचा था सर। 1-2 बार हम जान देने की भी कोशिश कर चुके, एकदम थक के। तब हमने जो है कहा कि इन लोग को फंसाना है, बस हमारी कोई मिशन नहीं थी, ना कोई को चोट पहुँचाना, बस हमको इन लोग को बेइज्जत करवाना था सर। बस इतनी भी बातें थी। क्या बात कैसे हुई? बस यही वजह से सर, जो बात बढ़ती चली गई थी, हमने एकदम जब देखा कि हमारे खिलाफ हर चीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ हमारे खिलाफ कर रहे हैं, तो फिर हमने जो है एक लड़के को बुला के कहा कि ऐसा हम पे बम फेंक देना, हम वहाँ पे रहेंगे, तो फला तारीख को टाइम पे हम जाके पैया। क्या नाम है उसका? नाम राहिल है। नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब करैली क्षेत्र में जहां एक ओला कार से एक बाइक टकरा गई, जिससे बाइक मामूली क्षतिग्रस्त हुई, मगर कार में बैठी जहां एक बच्ची की मां ने जमकर ओला चालक पर भड़क गई। उनका कहना था कि जिस तरह से आप अनसेफ ड्राइव कर रहे हो बच्ची को बैठा के, इससे तो कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में जहां जमकर महिला ने बवाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। आइए दिखाते हैं किस तरह से काटा बवाल। सुनाई नहीं देगा तुमको,
समझ के ना, हो गया होता तो गलती मान रहे हो, तुम्हारे गलती मानने से सब कुछ सही हो जाएगा। गलती मान रहे हैं, किसी की जान ले लो, गलती मान लिया, सॉरी, प्लीज, थैंक यू। अंग्रेज चले गए चड्डी छोड़ गए, वही हो ना तुम? हाय मेरा बच्चा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।